वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे पास कंडीशंस क्या होगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगी, उसमें वन ऑफ द साइड भी गिवन होगी, आइदर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। उसमें एक एंगल भी गिवन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ लिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ लिया था। यानी कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि ट्राइंगल गिवन होगी, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, फिर वन ऑफ द साइड गिवन होगी, फिर वन एंगल गिवन होगा, ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ लिया था, फिर हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने एक डायग्राम सीखी थी जिसमें हमने देखा था कि 30 डिग्री एंगल बनाते हुए कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है ए से बी, और वहाँ पे आके वो 45 डिग्री बना रहा है। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ए बी, उसकी वैल्यूज़ पढ़ी थी हमने। फिर बी सी की वैल्यू यहाँ पे पढ़ी थी, कितनी बनी थी। तो आई थिंक सो कि आपने वो मेरा पिछला वीडियो देख लिया है। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वाला पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पूरे कंसेप्ट पता चल जाएं। तो उससे क्या होगा कि आज की बातें सीखने में और आसानी हो जाएगी। तो आज हम ऐसी ही एक डायग्राम और रीड करने वाले हैं जिसमें कैसा है, अब इसमें हम 3 चीज़ें लेके चलेंगे। बस ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइंगल बना ली हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये 90 डिग्री आपको पता होगा ही। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये एंगल हम क्या करते हैं, 30 डिग्री कर लेते हैं, है ना। अभी हमने पीछे सीखा था कि अगर एंगल 30 हो तो 30 के एडजेसेंट वाली साइड होती है ये पूरी √3 होगी। 30 के ठीक सामने वाली साइड कैसी होगी, 1 होगी। और ये जो हमारी ए सी है ये कितनी होगी, 2। अगर ये 2 कैसे आया, √3 कैसे आया या 1 आया, तो बेटा जी पीछे जो 2 वीडियोज़ हमने पीछे पढ़े हैं आप उनको अच्छी तरह देख लीजिए, उस पर मैंने सारा डिटेल में बताया, तो आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ से ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव करके आगे कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ आके वो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। तो ये पूरा √3 था और ये 45 था, तो ये 1 था। तो ये इतना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमारा ए बी, इसको डी लेवल कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बी डी है ना, ये भी 1 होना चाहिए क्योंकि ये 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के साथ अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो आइसोसेलेस बनती है। ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। अब ये 1 है तो पीछे क्या बच गया, √3 - 1। यहाँ तक हमने कल वाली जो हमने डायग्राम पढ़ी थी उसमें हमने सीख लिया था, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अब ध्यान से देखना, यहाँ से ए से चला था, बी पे पहुँचा, बी से चला था तो सी पे पहुँचा, उसने डी पे पहुँचना है। तो यहाँ से एंगल 30 डिग्री था, यहाँ से एंगल 45 डिग्री है, यहाँ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। और कभी कभी एग्जामिनर ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए ऑब्जेक्ट ए से बी चला, तो बी से सी चला, सी से डी, तो बताओ ये जो बी सी है हमारे पास, ये कितना डिस्टेंस है।
तो हम सीधा सीधा यहाँ पे एक सिंपल वे से करते हैं, जिससे क्या होगा, हम यहाँ पे वैल्यू अब अगर लेके चलते हैं यहाँ पे, इसमें सिंपल वे से चलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, पहले इस ट्राइंगल को पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूज़ इजी बन जाएंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये अगर ध्यान से देखना 60 है तो 60 के सामने वाली जो साइड होगी वो √3 होनी चाहिए, और 60 के जस्ट जो बेस बन रहा ये साइड 1 होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास ABCDE कुछ लेबल कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे DE हमारे पास कितनी है, √3 है। CD हमारे पास कितनी है, 1 है। लिख लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब आप देखो, अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, ये वाली ट्राइंगल, ये कौन सी है, 45 के साथ। अब आपको पता है ये 45 है तो ये BD इक्वल टू DE होना चाहिए, BD इक्वल टू DE होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसी है, आइसोसेलेस है। इट मीन ये कितनी आ जाएगी, ये भी √3 आ जाएगी। अगर BD हमारी √3 है तो ये 1 माइनस कर लूँ, पीछे कितना बड़ा BC जो हम ढूंढ रहे थे, वही √3 - 1। हमारे पास CD आ चुकी है, BC भी आ चुकी है। अब चाहिए हमें AB। अगर एग्जामिनर ने AB पूछ लिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे और आगे चल पड़ेंगे। अब देखो, ये वाली साइड हमारे पास √3 है, AD हमने फाइंड करनी है। AD फाइंड करेंगे तो BC और CD यानी कि BD हम उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि tan 30 क्या होता, tan 30 होता परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हमारा √3, बेस हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है, जो कि AD है। अब आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/√3 इक्वल टू √3/AD। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD हो जाएगी √3 का होल स्क्वायर। तो AD हमारे पास कितनी आ गई, AD आ गई 3। अब देखो हमारे पास जो AD है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। ठीक है, अगर AD हमारी 3 है तो 3 में से हम ये कितना था, BD कितनी थी, BD कितनी थी हमारी √3। तो हमें AB कितनी चाहिए, अब हमें क्या फाइंड करना था, AB। तो AB इक्वल टू AD माइनस BD। अब AD कितनी है हमारे पास, AD हमारे पास 3 है, और BD कितनी है हमारे पास, तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है √3। तो ये वैल्यू अगर आप याद रखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप यही क्वेश्चन विद इन 1 मिनट करके आओगे। लेकिन अगर आप इसको कंसेप्ट के साथ चलोगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आप बड़ा इजीली क्रैक कर लोगे। वैल्यू भूल भी जाएंगी तो भी आप वहाँ पे 1 मिनट लगा के निकाल के क्वेश्चन अपना क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये वैल्यूज़ वैसे मेमोराइज हो जाएंगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको अभी वाली बात अच्छी तरह से समझ आ गई है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी, आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिवर्ट करूँगा, उसका निवारण करूँगा आपकी क्वेरी का। आई होप सो कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और दोस्तों के साथ बांट रहे हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपका सब्सक्रिप्शन करना मुझे मोटिवेट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।